कर्नाटक में अभी हिजाब विवाद पूरी तरह से थमा भी नहीं है कि अब हलाल पर बवाल शुरू हो गया है। हलाल मीट को लेकर सवाल उठाए जाने लगे हैं। हलाल मीट का बहिष्कार करने की अपील की जा रही है। अपील में उगादी त्योहार यानी हिंदू नव वर्ष के मौके पर जो हलाल मीट का इस्तेमाल किया जाता है उसे ना करने के लिए कहा जा रहा है। हिंदू जन जागृति समिति ने यह अपील की है कि इस त्योहार के मौके पर मुस्लिम दुकानदारों से हिंदू हलाल मीट ना खरीदें। इसके लिए कई तरह के तर्क दिए गए। हिंदू जन जागृति समिति ने इसे पूरी तरह से बॉयकॉट करने की अपील की है। हिंदू जन जागृति समिति की इस अपील के बाद से सोशल मीडिया पर भी हलाल मीट के बैन की मांग ट्रेंड कर रही है। कर्नाटक में कई हिंदू संगठन पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर हिंदुओं से हलाल मीट का इस्तेमाल न करने की अपील कर रहे हैं। कर्नाटक बीजेपी ने भी इस पर सवाल उठाए। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने तो इसे आर्थिक जिहाद तक करार दे दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने कहा है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। हलाल मीट एक आर्थिक जिहाद है। इसका मतलब है कि इसे जिहाद की तरह इस्तेमाल किया जाता है ताकि मुसलमान दूसरों के साथ बिजनेस ना करें। इसे थोपा गया है। जब वे सोचते हैं कि हलाल मीट का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए तो इसे ना इस्तेमाल करने के लिए कहने में क्या गलत है। हलाल मीट को उनके यानी कि मुस्लिमों के भगवान को चढ़ाया जाता है। ऐसे में हिंदुओं के लिए यह मीट किसी का बचा हुआ खाना है। हलाल को योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया है ताकि प्रोडक्ट को केवल मुसलमानों से ही खरीदा जा सके, ना कि हिंदुओं से। जब मुस्लिम हिंदुओं से मीट खरीदने से इनकार करते हैं तो आप हिंदुओं से क्यों कह रहे हैं कि वे मुसलमानों से मीट खरीदें? लोगों को ये कहने का क्या अधिकार है? बिजनेस एक तरफा नहीं बल्कि दोनों तरफ से होता है। अगर गैर मुस्लिम हलाल मीट खाने को तैयार हैं तभी हिंदू हलाल मीट का इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले हिंदू जन जागृति समिति के प्रवक्ता मोहन गौड़ा ने हलाल मीट को बॉयकॉट करने की अपील की थी। मोहन गौड़ा ने देश में हलाल मीट का बहिष्कार करने की मांग करते हुए कहा कि यह देश को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश है। आज पूरा भारत भर में हलाल प्रोडक्ट्स के विरुद्ध बाइकॉट अभियान, बहिष्कार अभियान चल रहा है। विशेष रूप से युगादि, हिंदुओं का नया वर्ष, इस समय बहुत सारे हिंदू के घर में नॉन वेज करने का एक प्रथा है। हम सभी हिंदुओं को, हिंदू समाज को आह्वान करते हैं, हम इस बार युगादि के नया वर्ष में, इस पर्व में हम कोई भी हलाल मीट, हलाल मांस को हम खरीद ना करेंगे। हलाल मांस को, हलाल मीट को हम बहिष्कार करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हलाल के माध्यम से इस्लाम के शरिया और हदीस, बिस्मिल्लाह, इस तरह सा उन्होंने श्लोक बोलकर ऑलरेडी उनका एक भगवान को, अल्लाह को अर्पण की गई एक मीट को फिर से हिंदू धर्म का प्रथा में आचरण करना ये हिंदू धर्म के विरुद्ध है। हलाल के माध्यम से, हलाल प्रमाण पत्र, हलाल सर्टिफिकेट्स, हलाल मीट के माध्यम से हजारों करोड़ों रुपए आज इकट्ठा करके भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का, भारत में देश विरोधी गतिविधियां बनाने का, उसको फंडिंग करने का एक कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र पूरा भारत भर में चल रहा है। इसके लिए हम आह्वान करते हैं, हम सभी हिंदू हलाल प्रोडक्ट्स, हलाल मीट को हम बाइकॉट करेंगे। जिस प्रकार हिंदू पद्धति के जो जटका मीट है उसका हम उपयोग करेंगे। देश विरोधी आर्थिक इकोनॉमी का हम बाइकॉट करेंगे। इधर अब हलाल मीट पर कर्नाटक में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने जहां हलाल मीट को बहिष्कार करने की मांग की है तो वहीं कांग्रेस ने इसे बीजेपी का एक नया चुनावी स्टंट बताया है। हलाल क्या चीज है? हलाल थूकने का, जो अन्न के ऊपर थूकने का संस्कृति हिंदू धर्म नहीं है। हम परब्रह्मा बोलते हैं हिंदू धर्म में। जो हमने अन्न को परब्रह्मा बोलने जो एक महाप्रसाद है, उसको थूकने वाले का हलाल जो है उसको मान्यता हिंदू धर्म में नहीं है। इसलिए सही कहा है, हलाल को इस देश से हटाना चाहिए। ये लोगों को क्या चाहिए कि इलेक्शन है आने वाले, मेरे ख्याल से 11-12 महीने में चुनाव होने वाले हैं, तो उनको पता चल गया है कि लोगों का कॉन्फिडेंस उनकी तरफ से चला गया है। एंटी फार्मर इस तरह कर रहे हैं, एंटी पीपल, एंटी पुअर, इनके जो पूरे जो रिफॉर्म्स है
सब फेल हो चुके हैं और लोग इनके ऊपर, इसीलिए मेरे ख्याल से जिला पंचायत तालुक पंचायत चुनाव करने के लिए भी डर रहे हैं। तो इसीलिए इनको इश्यू चाहिए। तो इनको इश्यू क्या मिल रहा है कि डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुस्लिम में टेंशन हो, अगर जान जाए तो परवाह नहीं है, उनको चुनाव जीतना है। आइए अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है, मान्यता क्या है। ये जो उगादी पर्व की बात कही जा रही है, उगादी हिंदू नव वर्ष के एक दिन बाद मांस चढ़ाया जाता है, ये एक परंपरा है। लेकिन अब इस परंपरा से जुड़ी हुई जो बात है वो हिंदुओं का एक वर्ग अपने देवता को प्रसाद में मीट चढ़ाते हैं। भगवान को मीट चढ़ाकर नव वर्ष को सेलिब्रेट किया जाता है। मुस्लिम दुकानदार से मीट खरीद कर चढ़ाया जाता है और मुसलमान जितने भी मीट बेचने वाले दुकानदार हैं, आप ये जानते हैं कि वो हलाल शॉप चलाते हैं। ये एक अगर हम ये कहें बलि देने का ये एक तरीका है। तो हिंदुओं का ये जो वर्ग है जो अपने देवताओं को प्रसाद में मीट चढ़ाता है, समस्या इस बात की खड़ी हो गई है क्या वो हलाल मीट चढ़ाएं, क्योंकि इससे जुड़े हुए बहुत सारी और बातें हैं, जो मत हैं वो सामने निकल कर आ रही हैं। हमारे साथ संवाददाता टी राघवन इस खबर पर जुड़ गए। अब राघवन, समस्या ये है कि ऐसा तो नहीं है कि ये कोई पहली बार चढ़ाया जा रहा हो या उगादी पर्व पहली बार मनाया जा रहा हो, ये पहले से मनाया जा रहा था, एकाएक इसको लेकर समस्या क्यों खड़ी हो गई? देखिए, एक बार फिर अगर हम इस पूरे वाक्य को देखें मीनाक्षी, तो इसके पीछे हिजाब है और हिजाब से जुड़ा हुआ वो कर्नाटक हाईकोर्ट का वर्डिक्ट है। इस वर्डिक्ट पर नाराजगी जाहिर करते हुए जब कर्नाटक के सभी मुसलमानों ने एक दिन के लिए अपनी दुकान बंद की थी, ये गुस्से की वजह बनी उस हिंदू वर्ग के लिए जो अब इसका प्रोटेस्ट कर रहा है। इससे पहले आपने ये भी देखा कि जितने भी यहाँ पे कर्नाटक के मंदिरों के वार्षिक उत्सव हो रहे हैं, वहाँ पर जो वार्षिक मेला लगता है वहाँ पर मुसलमानों को दुकान लगाने पर मनाही लगा दी गई है। इसके पीछे की वजह यह है कि मंदिर प्रबंधन जब ऑक्शन कर रहा है इन मेला ग्राउंड्स का, तो उसको हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोग, हिंदू संगठनों से जुड़े हुए नेता उस ऑक्शन को ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसके बाद वो मुसलमानों को मना कर रहे हैं। उसके बाद ऐसे तो राघवन दोनों समुदायों के बीच में दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। जी बिल्कुल, यही वजह है मीनाक्षी की। जितने भी यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स हैं, करीब 60 ऑथर्स हैं जो बड़े नामी गिरामी कन्नड़ा ऑथर्स हैं, उन्होंने सीएम बसवराज बोम्मई को एक चिट्ठी भी लिखी है। उन्होंने कहा है कि जल्दी से इस मामले में सीएम को खुद संज्ञान लेना होगा और एक हार्मोनी जो दोनों समुदायों के बीच में वो स्थापित करनी होगी। नहीं तो ये जो द्वेष है, ये जो आपसी रंजिश है, ये लगातार बढ़ती जाएगी और उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। कुछ देर बाद 11 बजे मुख्यमंत्री की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ये सवाल और इन सवालों के जवाब भी हमें वहाँ से मिलेंगे, इसकी उम्मीद की जा रही है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए राघवन। इससे बड़ी खबर इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।